फारूक इंकलाबी, महबूबा मुफ्ती, पीओके में जो जाब्ती होती हैं, जो अत्याचार होते हैं, वहां तो नारे लगते हैं, सेना के खिलाफ नारे लगते हैं, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ रोज नारे लगते हैं। वहां पर वो नहीं दिखाई देता, वो नहीं सुनाई देता पीडीपी की मुखिया को। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर जो है, सबसे पहले हमें अपने कश्मीर को, अपने जम्मू को देखना है। पीओके में क्या हो रहा है वो वहां के लोग देखेंगे। वहां पर भी लीडरशिप है, वहां पर भी सियासी क़यादत है, वहां पर लोग आवाज उठाएंगे। अगर उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो उठाते होंगे आवाज। हमें पहले अपने जम्मू कश्मीर की बात करनी है, जहाँ पे हम इस वक्त जो है पिछले कई सालों से यहाँ पे जो डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे तमाम लोगों के जो छोटे बड़े मसाइल हैं वो पेंडिंग है, तरक्याती काम जो है वो रुके पड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, बिल्कुल नहीं हुए। कौन से इलेक्शन? और दूसरी बात, दो बातें हैं, दो काउंटर हैं आपको। आपने कहा पहले अपने जम्मू कश्मीर के बारे में सोचना, ये आपने महबूबा मुफ्ती से नहीं कहा, ये आपने उन्हें नहीं समझाया। जब वो कहती है पाकिस्तान से बात कर लो, नहीं समझाया कि आउट ऑफ सिलेबस है आपके लिए, एमईए का काम है, पाकिस्तान से बात करनी है नहीं करनी है डिसाइड करेगा एमईए, नहीं समझाया आपने। पाकिस्तान से जहां तक बात करने की वकालत महबूबा मुफ्ती साहिबा करती हैं, वो जायज भी है, क्योंकि अच्छा, तो पीओके में अगर अत्याचार कर भी रहा है पाकिस्तान तो कोई दिक्कत नहीं है, महबूबा मुफ्ती बात कर लेंगी कैसे देश से। हम पाकिस्तान से हमें बात करनी है, इसलिए कि हमारा जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। पहले आप डिसाइड कर लीजिए ना। अब आपको भी वही कंफ्यूजन है जो मुजफ्फर खान को थी। आप इतनी कंफ्यूजन की स्थिति में क्यों है? कंफ्यूजन नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो मसला है, पॉलिटिकल मसला है, उसको हल करने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को बैठ करके बात करनी है। दोनों बैठेंगे, दोनों कंट्रीज के हुक्मरान बैठ के बात करेंगे, किसी मसले का हल जो है वो होगा। और जो हमारा जम्मू कश्मीर है या उस पार जम्मू कश्मीर है, दोनों में अमन बहाल होगा। अमन बहाल करने के लिए बातचीत जरूरी है। सिर्फ एक ही जम्मू कश्मीर है और वो भारत का जम्मू कश्मीर है, जिसके एक हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। और सुनिए, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, जो आपके घर आतंकी भेजे, सुन लीजिए, मैं तो बहुत कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ, राजनीति तो आपको करनी है। जो आपके घर में पत्थर फेंके, जो आपके घर में हिंसा करे, जो आपके घर में आतंक का सामान और आतंकी भेजे, जो आपके युवाओं को बर्बाद करे, आप उससे बातचीत करेंगे या उसे जवाब देंगे, उसे सबक सिखाएंगे, उसे पीछे धकेलेंगे? क्या करेंगे आप? बातचीत करेंगे, घुटने टेक देंगे उसके सामने? बातचीत किससे? देखिए, पिछले 10 सालों से हम भारतीय जनता पार्टी की यही बातें सुनते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर बात नहीं करनी है तो पीछे धकेलना, वही काम कर दें, उसका भी तो हम इंतजार कर रहे हैं। खाली भाषणबाजी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, टेलीविजन पे आके बोल देते हैं कि हमने बस अब कब्जा करना है, पार पीओके पे कब्जा करना है। टेलीविजन पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा नहीं कर सकते हैं। बीजेपी बातें करती है तो महबूबा मुफ्ती को भी तो सीपैक में, महबूबा मुफ्ती को भी तो सीपैक में बहुत सारे फायदे दिखाई देते हैं। महबूबा मुफ्ती भी तो सीपैक में स्वर्ग ढूंढ रही हैं। महबूबा मुफ्ती भी ढूंढती है ना। सुशील पंडित, सुशील पंडित, आप उनका जरा, सुशील जी, आपके सुशील पंडित जी, आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है। उसको वो होम रूल डॉक्यूमेंट कहते हैं, सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट। उस सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में वो कश्मीर में शरिया चाहते हैं, वो कश्मीर में पाकिस्तानी करेंसी चाहते हैं, वो कश्मीर का बॉर्डर एलओसी खोल देना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। वो चाहते हैं कि कश्मीर का जॉइंट मैनेजमेंट हो पाकिस्तान के साथ, स्टेट सॉवरेनिटी हो। और ऐसा चाहने वाली महबूबा मुफ्ती जब सेक्युलरिज्म की बात करती हैं तो हंसी आती है। जो मुजफ्फर हुसैन वानी के पास 5 लाख का मुआवजे का चेक लेके जाए क्योंकि बुरहान वानी का एनकाउंटर में मारा जाना उसको गवारा नहीं था, तो 400 पत्थरबाजों को जम्मू कश्मीर बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर हायर कर ले, नौकरी दे दे। ऐसी महबूबा मुफ्ती तो हमारे आर्मी ऑफिसर्स पर एफआईआर करे, ऐसी महबूबा मुफ्ती जब मुंह से सेक्युलरिज्म की बात करती हैं, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में, एक मीट में, सेंटर की यूपीए की मीट में कहा था कि कश्मीर के हिंदू शरणार्थियों को सहूलियतें मत दीजिए, सुविधाएं मत दीजिए, क्योंकि फिर ये घर वापस नहीं जाएंगे।
आप इन्हें घर वापस आने नहीं देंगी, आप इनके लिए थोड़ी बहुत सुविधाएं भी जुटाने नहीं देंगी। ऐसी घृणा, ऐसा विष है इनके दिमाग में। ठीक है। और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि चीन से हम 370 वापस लगवाएंगे। ये फारूक अब्दुल्ला ने अपने मुंह से कहा कि पत्थरबाज मिनिस्टर या एमएलए बनने के लिए पत्थर नहीं फेंकते, ये वतन परस्त हैं, ये वतन के लिए पत्थर फेंक रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला और मुफ्तियों का आप पृष्ठभूमि देख लीजिए, उनका इतिहास देख लीजिए, उनका व्यवहार देख लीजिए। ठीक है, जवाब मुजफ्फर खान, पहले जवाब आपका। मुजफ्फर खान पहले जवाब आपका, उसके बाद सैफुद्दीन सोज साहब, जल्दी से। जी, जवाब मेरा ये है कि ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिनके बारे में आज आप कहते हैं कि वो सेकुलर जब कहती हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। इन्हीं के साथ मिलकर आपने हुकूमत बनाई और इसी को आपने चीफ मिनिस्टर बना के रखा। आप सरकार में थे जब ये हुआ, आप उस वक्त सरकार में थे। अब आपको ये शोभा नहीं देता कि आप ये कहें, आपको ये शोभा नहीं देता है। मुजफ्फर खान साहब इतनी बेरुखी क्यों? साथी तो ये आपके भी रहे ना। नहीं, हमारे साथ कभी महबूबा मुफ्ती ने सरकार नहीं महबूबा मुफ्ती नहीं, जिन्हें आप याद दिला रहे हैं कि इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी। हाँ, किसी की तो सेंटर में तो आप भी थे ना इनके साथ। हम थे या नहीं थे? तो रहे तो आप दोनों हैं इनके साथ। जिस पार्टी में आज आपको सांप्रदायिकता दिखती है, साथ तो आप दोनों रहे हैं उसी पार्टी के। हम आज भी अटल बिहारी को अपना आइडियल मानते हैं, लीडर मानते हैं। अटल बिहारी के बाद जब इनकी नीतियां जो हैं वो चेंज हो गई हैं, हम इनके साथ आज नहीं हैं। लेकिन ये उसी महबूबा मुफ्ती के साथ तो शेयर की इन्होंने पावर, आज उसी पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। कल तक वो महबूबा मुफ्ती बड़ी ही पैट्रियट थी, सेकुलर थी, सब कुछ थी। आज क्यों इनके मुंह से ये अच्छा नहीं लगता, इनको शोभा नहीं देता एक सीनियर आदमी के लिए? रहा सवाल, मैं बताऊं आपको, अगर जम्मू कश्मीर में तो दोहरा मयार आप मत रखिए। अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं, आप इलेक्शन करवाओ, यहाँ की लोगों को, यहाँ की गवर्नमेंट वापस करो, रियासत वापस करो, 5 अगस्त की पोजीशन आप वापस करो। अगर आप जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करना चाहते हैं, अगर आप ये नहीं चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं, फिर इस तरह हालात आप अंदाजा कर चुके हैं। आपको 4 साल हो गए, आप 4 साल आप धमका रहे हैं। तुमका मैं क्या धमकाऊंगा? गवर्नमेंट आप कह रहे हैं 5 अगस्त वाली जो पोजीशन है वो वापस करो। आप दो बातें कर रहे हैं। चुनाव के लिए 5 अगस्त वाली पोजीशन की जरूरत नहीं है इस देश में। चुनाव के लिए आर्टिकल 370 नहीं चाहिए मुजफ्फर खान, आर्टिकल 370 नहीं चाहिए चुनाव के लिए सर। क्यों नहीं चाहिए? नहीं, आपकी ऐसी सोच होगी, ये आपकी सोच हो सकती है, ये आपकी सोच हो सकती है। यहाँ के लोगों की सोच है, यहाँ के लोगों की डिमांड। 370 की बात आपके लिए अहम होगी, वहाँ की आवाम के लिए क्या अहम है? ये अपने आप में सवाल है भाई, ये अपने आप में सवाल है। क्या आवाम चाहती है कि वहाँ पर पावर 2 परिवारों में केंद्रित होकर रह जाए या 3 परिवारों में केंद्रित होकर रह जाए? क्या वहाँ की आवाम इसके लिए तैयार है? क्या वो इसके लिए हामी भरती है? नहीं। और मुजफ्फर खान एक और बात, एक सेकेंड, और आप थोड़ी देर पहले सुनिए ध्यान से। क्या अदिति मैम, आप जरा सुन भी ले मेरी। इन 2 परिवारों ने कितनी हुकूमत की है पता है आपको? ज्यादा यहाँ कांग्रेस ने सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल, गवर्नर रूल रहा है। 2 परिवारों ने कितना यहाँ हुकूमत की है? आप जरा हिस्ट्री उठा के देखें, आप देखें हिस्ट्री उठाकर, यहाँ कांग्रेस ने आप देखें हिस्ट्री उठाकर, आप भी देखें हिस्ट्री उठाकर। एनसी ने कितने टाइम वहां पर रूल किया है? अदिति मैम आप देख लें। नहीं, आप देखें सर, एनसी ने कितने टाइम रूल किया है? 3 जनरेशन ने रूल किया है, नहीं किया है सर? 3 जनरेशन। और आप एक और चीज उठाकर देखें, सुने, आप ये भी उठाकर देखें, मैं दूसरे केस के पास जाऊंगी, और आप ये भी उठाकर देखें जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, जामा मस्जिद बंद रहती है, जामा मस्जिद बंद रहती है। बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, आपको टाइम दे रही हूं मैं। श्रीनगर पुलिस द्वारा बाकायदा ट्वीट किया गया था, और जो मिस इन्फॉर्मेशन थी इसे काउंटर किया गया था। तो पढ़ लीजिए, वो भी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए, आपके पास बहुत टाइम है। आप पढ़ लीजिए, हिस्ट्री भी पढ़िए, फैक्ट्स भी पढ़िए, दोनों पढ़िए। मैं आपसे यही कह रही हूँ, दोनों पढ़िए।